बोले उनके बच्चा के फिर बच्चा को ब्याह हुए भाभी फिर बोले उनके नाती को फिर भाभी फिर का बच्चा की तो होता ही है फिर खाओगे बच्चा तो मंदिर में पहुंच गए मीराबाई उनकी भाभी फिर खाओगे बोले फिर खाओगे बोले हो जा माते मीराबाई बोली भाभी हम आओगे ब्याह हुए बोले हाँ बेटी तुम आओगे बचपन 5 साल की तो बोले तो भाभी हम ब्याह अच्छो दूल्हा ढूंढियो भाभी बोली हाँ बेटा अच्छो दूल्हा ढूंढे भगवान कन्हैया श्याम सुंदर बैठे तो बोले भाभी ऐसा दूल्हा ढूंढो मंदिर में कृष्ण भगवान को देख बोले ऐसा दूल्हा ढूंढो भाभी बोले हम किया ऐसे दूल्हा ढूंढे तो ऐसे ढूंढे मीराबाई बोले भाभी फिर इससे ब्याह हुआ हम हाँ बेटा तो बोले फिर जो दूल्हा हो ये बोले नहीं जो नहीं हो दूल्हा तो मीराबाई बोली भाभी फिर जो मर न बोली जो मरा था न भूलो कृष्ण भगवान मीराबाई बोली तो भाभी में तो ऐसे करो ब्याह पुण्य भगवान को माने जाओ पति मान करके और बात अपने गोपाल जी को रखे जहां बाहर अपने जो है श्रृंगार करे चंदन लगाए कपड़ा पहना बढ़िया साथ में लेता है 16 साल की गई 16-17 में पढ़ने पिताजी ने लड़का ढूंढो राजकुमार बड़े घर की राजकुमारी थी मीराबाई तो जैसे ही मेवाड़ के राजा वहां बरात ले गया तो ऐसे शादी होते तो बढ़िया द्वारे में मीराबाई के जेल में होता में पन्नी सी बेली टांग देते थे माने चांदी जैसी सफेद और पीली बोले पिताजी जो आज तो कहूँ ना बोले बेटा तुम्हारा ब्याह होगा बोले पिताजी हमारा तो ब्याह हो राजा बोले कहूँ ना बेटा ब्याह बोले भगवान श्याम सुंदर से हमने शादी करा दी और पिताजी बोले अरे बोलो बात तो ऐसे कहते ही है बोले नहीं बेटा वो तो ठीक है लेकिन ब्याह तो हो नहीं पिताजी हम क्या करेंगे अरे बोले हाँ वो तो बुढ़िया बारात आई और पिताजी से कहो ना कि पिताजी ना करो ब्याह पिताजी बोले बेटा ब्याह तो करनी पड़े बोले सुनो पिताजी ऐसी बर को क्या बर ऐसे दूल्हा कब बनाए ऐसे बर को क्या करूं जो जन्मे अरु मर जाए मरे जन्मे मैं तो ब्याह हूँ श्याम को मेरी पूरी अमर हो जाए वही ऐसे दूल्हा हम ना बना के जन्मे मरे हम तो कन्हैया को दूल्हा बना लो जी में हमारी चूड़ी फूट नहीं है कौन तो देखो बड़ी प्यारी बात है एक तो ये पति है हमारी देवियों के और ये धर्म पति इसलिए इनके नाम में धर्म जुड़ा है पूरा जीवन पति के साथ त्याग किया पति को बुखार यदि कुछ आ गया भैया दिन में 25 बार ये दवाई खा ले के नहीं खा लो तो पानी पी लो हमें दरिया जल बना के तो दरिया बना लो जो दरिया जब मुंह की दिन भर पसीना से रजाई उड़ा पसीना ले हुआ था कितनों त्यागे ठीक है ना यानी प्यार ही नहीं चाहती होता हमसे खाते और यदि कभू न करे भगवान बुखार हुई यदि देवियन का बुखार होता है तबीयत गड़बड़ तो जय डॉक्टर लोग दिखा ले दिखा के बुखा के बोले देखो जी इतनी टाइम जो खा ली वो बोली ठीक है और जाकर आपकी को जो हाल है भैया लोग को जो हाथ है कि जी जनवानी छोड़ रही खाट पति को नाने और इन्हें कछु होगा तो जा करके दिखा जाए अपनी एक फार्मल ड्यूटी औपचारिकता दर्द दिखा के ठीक है डॉक्टर साहब बता दो कहा कैसे सोने बता फिर ये कहते कि देखो जी इतनी खाने दवाई खाने जो नहीं के दिन में तुम चाय पीने दलिया खाना उन्हें तो शांति कर भैया कितना त्याग है इन माताओं का बहुत ही त्याग सत्य बताऊं मैं बड़ी सीधी बात यदि सीता मैया न होती तो राम का नाम दुनिया में नहीं चला माता सीता जी इसलिए
इसलिए साथ में गई थी कि नहीं हम न छोड़े तुम्हें, और स्वयं जाकर के वहां लंका में गई। उसका विराम कौन मार पाते? राम, रावण का मार न पाते। क्यों? जब शक्ति हर जगह, आदि शक्ति जगदम्बा सीता जी ने जब उसने रथ पे बैठाया। अच्छा है मजे की बात कि सीता जी, अब आप सब पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे, सीता जी नहीं गई लंका में तो क्यों भैया? उसमें शिव पुराण में है, देवी भागवत में एक वेदवती नाम की देवी थी, वेदवती। तो वो सतयुग से राम जी को पति बनाए के लाने तपस्या कर रहे, तपस्या करत करत त्रेता 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 में रावण निकलो कहीं से, तो वो बैठे। रावण ने कहा है सुन क्या कर रहे? बोले भजन कर रहे। कहा के लाने भजन कर रहे? बोले राम जी को पति बनाए के लाने, राम जी को पति बनाए है। रावण ने कहा वो तो हमारा दूसरा नहीं, राम जी को नहीं, हमें पति बनाओ। वेदवती ने कहा मूर्ख, मेरा हाथ का पकड़ा लेना। और रावण ने बाल पकड़ के वेदवती का घसीट दो। वेदवती को आगे वो देवी एकदम बड़ी जोर से ललकार मारी और बाल खींचे, आकाश में उड़ गई वेदवती, आग लगा दे पूरे संसार में। ब्रह्मा जी बोले ओ माता राम, खत्म हो जाए संसार। बोले भसमी कर दे हम। क्यों बात पकड़े? रावण ने बोली माता राम, रावण को विनाश करो, सबको न मार डाला। बोले मेरे पति राम मुझे नहीं मिले। ब्रह्मा जी मुझे हम बता रहे अयोध्या में अवतार होगा राम जी को, वनवास होगा, तो चित्रकूट से लेके अभी नासिक पंचवटी में, पंचवटी में तो जाओ तुम। सीता जी का उन्होंने अग्नि में प्रवेश करा दो। सीता जी रामायण में देखो, देखो ना, सीता जी से कह रहे राम, तुम पावक महं करावो निवासा, पावक महं करावो निवासा, पावक महं करावो निवासा, तुम पावक महं करावो निवासा, कब लग कराओ निशाचर नासा, तब लग करावो निशाचर नासा। राम जी बोले सीता तुम अग्नि में प्रवेश कर दो। अग्नि का बनाओ। बोले ले इनका तुम अपनी गोदी में रखो बिटिया का। और राम जी बोले सीता तुम अग्नि में रहो, तो हम निशाचरण को नाश कर रहे। तो सीता जी अग्नि में तो चली गई, ठीक है। और लक्ष्मण से बोले जाओ फूल तोड़ जाओ, जंगल से फूल तोड़ जाओ। तो लक्ष्मण चले गए फूल तोड़ने के लाने। तो ब्रह्मा जी ने बता, बोले सुनो बलराम, तुम सीता का रूप धारण कर लो वेदवती, तो तुम्हारे पति राम तुम्हें मिल जाने नासिक में। सीता जी अग्नि में चली गई और लक्ष्मण जी फूल के लाने चले गए। वेदवती हंस गई, वो आकर के सीता का रूप धारण कर लिया। वेदवती ने जो धर्मध्वज की कुशध्वज की बेटी थी ना, तो उसने सीता का रूप धारण करो। अब माया की सीता राम जी को देखा तो गदगद हो गई, और राम जी को ने देखा विरोध प्रसन्न। तो भगवान बोले अब बन गो काम, हमारी असली सीता तो अग्नि में है, राक्षसन की तो नहीं जा रही। रावण सोच जाते कि हमारी नकली शादी हुआ, वो तो नकली सीता पहले बना दे। जैसे ही रावण आओ आजा ओ नकली मृगा, नकली मृगा मारे के लाने, ओ हमारी मृगा बन गओ। तो जैसे ही आया सामने, अब वो सीता कौन? वेदवती सीता बन गए। बोले राम जी, राघव जी, राघव जी, जो मृग, ये मृग है इसका वध कर दो। क्या कह रही? क्योंकि वो जानकी जी तो कभी आज्ञा दी नहीं है पति को, कभी नहीं जानकी जी ने दी। और जी माया इन्हें तो काम करने तो क्या बोली, ओ प्रभु इस मृगा का वध करके लाओ। कोई ऐसा नहीं, अश्वीरी है ना। क्या बोली? सत्य संग प्रभु
बाध कर एही, यदि सच्ची प्रतिज्ञा करने वाली हो तो, अभी मैं सिलान हूं, सत्य संग यदि तुम सच्ची प्रतिज्ञा करने वाली हो तो, यही खा के लोगे तुम असीध के हो तो, यही हो जाता है। तो सत्य संग प्रभु बंद कर ही इसको मारो, वो आना हो कर लिया इसकी। तो जो आदेश सीता जी नहीं दे सकती थी, जनक की बिटिया जो इनने वो वेदवती नाम की राम जी बोले ठीक है, तो आनहु चक्र कात वैदे, राम जी ने कहा बन गए। राम जी मृगा के लाने गए, रावण ने कहा वो काम तो वो माया को साधु बन करके आओ, और सीता जी से जाकर के बोले बाहर आओ। लक्ष्मण जी ने देखा सीता की, बोले बनीराज देखा, बोले तो लीला करने की, तो फिर रेखा के बाहर आए और नकली वो रावण और रथ में लेकर के क्रोधवंत हुए रावण जी ने रथ बैठा है, और जैसा ही वेदवती का हाथ पकड़ के बैठा और बोले बाप बेटा हम तो तुम्हारी ही लाने बैठे थे, तुमने हमारे बाल पकड़े थे, ठीक है, अब तुमने हमारा हाथ पकड़ा लो, अब हमारी कहाँ विनाश कर ले तुम सब घर। वो वेदवती वहां जाके बोले हमें विनाश करे, तो राम जी का काम करे के लाले, और सीता माता जी ने इतने कष्ट है, और वेदवती ने माने माताओं ने वहां जाकर के रावण नहीं मारता ना, सच